हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय सुमित। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज़, इफ़ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज़ आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम वी ट्रीट दैम एज। अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है साइज़ में, तो हम उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज़ ज़ीरो चार्ज, सेकंड इज़ पॉइंट चार्ज, थर्ड इज़ सिंगल चार्ज एंड फोर्थ इज़ नो चार्ज। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पॉइंट चार्ज। नीचे उसका एक्सप्लेन किया गया है, इफ़ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज़ आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम वी ट्रीट दैम एज पॉइंट चार्ज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फोर्स पर यूनिट चार्जेस इज़ नोन एज। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने चारों तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और यही फोर्स पर यूनिट चार्ज के हिसाब से हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रिक स्पेस। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। The next question is, what is the dielectric constant of a metal? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, इनको जानने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एंड द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस आर ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी इज इन्फिनाइट। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, इन्फिनाइट। बिकॉज किसी भी मेटल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी वो 0 होती है, इसी वजह से इसका आंसर इन्फिनाइट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन बी अ चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन सी चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, ऑप्शन डी देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। द आंसर इज ऑप्शन ए, चार्ज विच इज़ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसी भी बॉडी का एंटायर चार्ज जो डिपेंड करता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्कस कर सकते हैं क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज को, विच इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाई Q इक्वल्स टू Ne। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, What happens when a glass rod is rubbed with silk? जब हम किसी ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रबिंग करते हैं तब हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ गेन्स प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क, ऑप्शन बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क, ऑप्शन सी गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, ऑप्शन डी गिव्स प्रोटॉन टू सिल्क। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क। जैसे कि हम लोग जानते हैं, चार्ज का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 3 तरीके से किया जाता है, जिनमें से एक चार्जिंग बाई रबिंग भी है। तब इसी प्रोसेस में ग्लास से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिल्क पर नेगेटिव चार्ज और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चार्ज इज बीइंग इंड्यूस्ड टू अ स्फीयर विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज स्फीयर। द एक्सटेंट ऑफ इंडक्शन इंक्रीज इफ। द गिवन ऑप्शंस आर, द फर्स्ट ऑप्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इंक्रीजेज, सेकेंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर डिक्रीजेज, the third is the two spheres are kept in contact with each other, and the option D is remains same irrespective of the distance between the spheres. The answer is option D। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, चार्ज का ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है, तो उनमें से एक टाइप हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन भी है। जैसे एक चार्ज बॉडी को हम एक अनचार्ज बॉडी के नज़दीक ले जाकर रखते हैं, तो जो चार्ज बॉडी होती है वो अपने इफेक्ट की वजह से अनचार्ज बॉडी की तरफ कुछ चार्ज को ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से हमें उस पर चार्ज देखने को मिलता है। इसी प्रोसेस को चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। Options of the question are, option A directed toward the center, option B directed radially outside, option C act along one of the side of the triangle, and option D is 0. The question is, अगर हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की एजेस पर रखे हुए हैं, तब हमारे पास जो नेट फोर्स होती है वो कितनी होती है, और उसकी डायरेक्शन भी हमें यहाँ बतानी है। द आंसर इज ऑप्शन डी, 0।
जितनी भी हमारे पास यहाँ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं तीनों चार्ज पार्टिकल्स की वजह से उन सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनकी जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के साथ में 120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से ऑप्शन ए है चार्ज ओनली, ऑप्शन बी है चार्ज एंड लेंथ ऑफ ए डाइपोल, ऑप्शन सी है चार्ज लेंथ ऑफ ए डाइपोल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, एंड ऑप्शन डी है चार्ज एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एंड हमारा आंसर है ऑप्शन बी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो डाइपोल मोमेंट होती है वो चार्ज और लेंथ की प्रोडक्ट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो डाइपोल मोमेंट होती है वो चार्ज और लेंथ पर डिपेंड करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल इज डायरेक्टेड। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए along the dipole moment, option B perpendicular to the dipole moment, option C opposite to the dipole moment, and option D 45 degree to the dipole moment. The answer is option C opposite to the dipole moment. नीचे दिए गए डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो ई आर है वो इक्वल है किसके, ई ए के। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोजिट होती है डाइपोल मोमेंट के। एंड इस वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब सरफेस। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, ऑप्शन बी कमिंग इन टूवर्ड्स द सरफेस, ऑप्शन सी नो फ्लक्स एट ऑल, ऑप्शन डी कमिंग आउट फ्रॉम वन हाफ एंड कमिंग इनवर्ड इन द अनदर हाफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्यूब के इनसाइड ले जाके रखते हैं तो क्यूब के सरफेस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी नो फ्लक्स एट ऑल। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस पर 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं जिनका नेचर अपोजिट होने की वजह से ही उन पर टोटल चार्ज 0 हो जाता है। और जैसे जो फ्लक्स होता है वो चार्ज बॉडी के सरफेस से हमें देखने को मिलता है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर का टोटल चार्ज 0 होता है तो सरफेस पे फ्लक्स भी 0 होगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।